नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट सब के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। दोस्तों, राजस्थान के भानगढ़ का किला, गुजरात की डुमास बीच, मुंबई का जीपी ब्लॉक और दिल्ली का कैंटेरिया, ये सब कुछ ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस हैं जिनके बारे में आपने अक्सर सुना होगा और आप जानते होंगे। लेकिन हमारा चैनल क्योंकि हर बार कुछ अलग और अनोखे फैक्ट्स आप तक पहुंचाता है, इसलिए हम इन सब फेमस जगहों की बात नहीं करेंगे, बल्कि कुछ अननोन और अंडररेटेड जगहों की बात करेंगे जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मुंबई के डिसूजा चौल के बारे में। दोस्तों, मुंबई का डिसूजा चौल एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि कहा जाता है कि एक कुआं था, जिस कुएं में एक लेडी पानी भरते वक्त उसमें गिर गई थी। और कहा जाता है कि हर रात को वो लेडी वहाँ पर अभी भी घूमती है और चिट्टे कपड़ों में लोगों को दिखती है। हालांकि दोस्तों, लोगों का कहना है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती और जैसे ही सुबह होती है वह गायब हो जाती है और फिर रात को दोबारा से उस एरिया में यह अक्सर देखी जाती है। दोस्तों, पुणे का शनिवार वाड़ा फोर्ट। पुणे का शनिवार वाड़ा फोर्ट सिर्फ अपनी आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसके साथ एक हॉरर स्टोरी भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक राजकुमार जिसकी की हत्या उसी के कुछ करीबियों द्वारा कर दी गई थी, उसकी स्पिरिट इस फोर्ट में भटकती है। और कहा जाता है कि लोकल जो लोग हैं वहाँ के, वो लोग रात में इस फोर्ट में कैंप भी करते हैं, सिर्फ उसकी आवाज़ें, उसकी चीखें सुनने के लिए। दोस्तों, इसके बाद आता है मेरठ का जीपी ब्लॉक। दोस्तों, मेरठ का जीपी ब्लॉक वैसे तो बहुत सुनसान जगहों में गिना जाता है, लेकिन इस जगह पर भी कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कई लोग जो कभी इस जगह से पास आउट करते हैं, निकलते हैं, उन्होंने ये देखा है कि इस जगह पर 4 लोग जो हैं आपस में बैठकर अल्कोहलिक ड्रिंक कंज्यूम करते हैं एक कैंडल के नज़दीक। इसके अलावा दोस्तों, लोगों का मानना है कि उन्होंने कभी कभी एक लड़की को रेड ड्रेस में एक घर से निकलते हुए भी अक्सर यहाँ पर देखा है। इन सभी इंसिडेंट्स के बाद ये प्लेस, जो कि पहले से ही बहुत कम विज़िट किया जाता था, अब ये बहुत ज़्यादा कम विज़िट किया जाता है और अब ये सही मायने में एक बहुत ही सुनसान जगह बन चुकी है। दोस्तों, ठाणे की वृंदावन सोसाइटी। यह सोसाइटी ठाणे के बहुत ही पॉश एरियाज़ में गिनी जाती है, लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ ही इस सोसाइटी के साथ एक हॉरर स्टोरी भी कनेक्टेड है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक आदमी जिसने कि इस सोसाइटी में रहते हुए सुसाइड कमिट कर लिया था, इसकी स्पिरिट इस सोसाइटी को हॉन्ट करती है। दोस्तों, इसके बाद आती है रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद की यह फिल्म सिटी एक बहुत ही बड़ी फिल्म सिटी है, लेकिन कहा जाता है कि इस फिल्म सिटी के होटल्स हॉन्टेड हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये होटल्स उसी वॉर ग्राउंड पर बने हैं जहाँ पर निज़ाम सुल्तान्स की वॉर हुई थी, उनकी लड़ाई हुई थी। जाहिर सी बात है, उस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए थे और कहा जाता है कि उनकी स्पिरिट्स इन होटल्स को हॉन्ट करती हैं। दोस्तों, इन होटल्स में ठहरने वाले गेस्ट ने कई बार देखा है कि जो लाइट्स होटल की होती हैं वो कई बार गिरना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, इसके अलावा कहा जाता है कि इन होटल्स के रूम्स में जब भी कोई खाना भिजवाया जाता है तो कुछ टाइम बाद वो खाना बिखरा हुआ दिखाई देता है और मिरर के ऊपर बहुत ही स्ट्रेंज मार्क्स दिखाई देते हैं और उन स्ट्रेंज मार्क्स में एक स्क्रिप्ट लिखी होती है जो कि उर्दू से काफ़ी मिलती जुलती होती है। और दोस्तों, उर्दू लैंग्वेज ही सुल्तान्स द्वारा बोली जाती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि यह घोस्ट सबसे ज़्यादा गर्ल्स को परेशान करते हैं, गर्ल्स को डराते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है कुर्सोंग दार्जिलिंग के डाओ हिल्स का नंबर। दोस्तों, कहा जाता है कि डाओ हिल, जो कि अपने डे बोर्डिंग स्कूल के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पर एक गर्ल्स का डे बोर्डिंग स्कूल है। कहा जाता है कि इस स्कूल के कॉरिडोर्स हॉन्टेड हैं। इसके अलावा इस स्कूल के सराउंडिंग में जो फॉरेस्ट एरिया है, कहा जाता है कि वह फॉरेस्ट एरिया भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। दोस्तों,
अक्सर फॉरेस्ट में लकड़ियां इकट्ठे करने वाले लोगों ने यह कहा है कि उन्हें कई बार एक हेडलेस बॉय दिखा है जो कि अचानक से दिखता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि इस फॉरेस्ट एरिया में बहुत से मर्डर्स हुए थे, जिस वजह से कि ये फॉरेस्ट एरिया हॉन्टेड है। दोस्तों, इसके बाद आता है असम का जटिंगा विलेज। दोस्तों, अगर किसी जगह पर बहुत से लोगों ने इकट्ठे सुसाइड किया हो तो वो जगह अपने आप में एक हॉन्टेड प्लेस बन जाती है। लेकिन इस जगह पर दोस्तों लोग नहीं बल्कि बर्ड्स के सुसाइड्स देखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कहा जाता है कि सितंबर और अक्टूबर के नो मून डेज पर बर्ड्स यहाँ पर आसमान से गिरना शुरू हो जाते हैं। बहुत से बर्ड्स इकट्ठे इस जगह पर डेड पाए जाते हैं नो मून डेज में। और नो मून डेज में भी दोस्तों स्पेसिफिकली शाम 6 से 9:30 बजे के बीच ये इंसिडेंट होता है। और कहा जाता है कि इस 600 फीट जो ये जगह है, लैंड है, उसके 1 माइल के स्ट्रेच पर ये इंसिडेंट देखा जाता है। बर्ड के सुसाइड्स देखे जाते हैं, मास सुसाइड्स देखे जाते हैं। दोस्तों, लोग इसका रीज़न कई थ्योरीज से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी अभी तक इसका सही कारण नहीं बता पाई है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं टावर्स ऑफ साइलेंस मुंबई। दोस्तों, टावर्स ऑफ साइलेंस बहुत ही हॉन्टेड प्लेसेस में गिने जाते हैं। ये मुंबई के मालाबार हिल्स में सिचुएटेड हैं। दोस्तों, यह टावर्स, यह बिल्डिंग पारसीज की क्रिमेशन ग्राउंड यानी कि जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है उसके तौर पर यूज़ की जाती थी। दोस्तों, पारसीज के रिचुअल्स और कस्टम्स के अकॉर्डिंग, जो कि वह रीति रिवाज फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जब भी कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसे इन रूफ टॉप टावर्स पर छोड़ दिया जाता है ताकि वल्चर्स उसे खा सकें। इसी के साथ दोस्तों ये हॉरर स्टोरीज़, ये हॉरर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं इस बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है मसूरी की लंबी दहर माइंस का। दोस्तों, मसूरी की लंबी दहर माइंस इंडिया के बहुत ही हॉन्टेड प्लेसेस में गिनी जाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ साल पहले 1 मिलियन मजदूरों ने यहाँ पर अपनी जान दे दी थी। वे अपनी जान गंवा बैठे थे क्योंकि वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो उपयुक्त नहीं थी। दोस्तों, सबसे दुखद बात तो ये थी कि कहा जाता है कि ये मजदूर खून की खांसी करते हुए मरे थे। दोस्तों, यह जगह कहा जाता है कि एक विच यानी कि एक चुड़ैल द्वारा हॉन्टेड है। और कहा यह भी जाता है कि यह चुड़ैल काफ़ी बार देखी भी जा चुकी है और यह चुड़ैल कई लोगों की जान भी ले चुकी है अभी तक। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है शिमला की टनल नंबर 33 का। दोस्तों, शिमला की टनल नंबर 33 जो कि शिमला कालका रेलवे स्ट्रेच पर पड़ती है और बैरक रेलवे स्टेशन के एकदम नज़दीक है। कहा जाता है कि यह टनल ब्रिटिशर्स के टाइम पर कैप्टन बैरक द्वारा बनाई जानी थी, लेकिन कैप्टन बैरक को जॉब से निकाल दिया गया और वह ये टनल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से कि वो डिप्रेशन में आ गए। और कहा जाता है कि एक दिन वो इस टनल के अंदर गए और उन्होंने खुद को गोली मार दी। कहा जाता है कि इन्हीं की स्पिरिट अभी भी इस टनल में लोगों को डराती है। इसके अलावा भी यहाँ पर कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। तो दोस्तों, होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू।